अगर तुम्हें मौका मिले कि तुम अपनी हाइट बढ़ा सकते हो या फिर तुम्हें मौका मिले कि तुम अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते हो, तुम कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? अगर तुम में थोड़ा सा भी दिमाग होगा, तुम उस ऑप्शन को चूज़ करोगे जिसमें हाइट बढ़ती है, क्योंकि हाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम कहते हो कि हाइट मैटर नहीं करती, लुक्स मैटर नहीं करती, इट्स ओवर फॉर यू, क्योंकि मैटर करती है। अगर तुम इंडिया जैसी कंट्री में रहते हो, यहाँ पर तुम छोटे रह गए, शॉर्ट रह गए, तुम्हारी हाइट कम रहेगी, तो लोग तुम्हें बुली ही करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि तू अच्छा है, ये है, वो तुम्हें बुली ही करेंगे। अगर तुम्हारी हाइट छोटी रहेगी, वो तुम्हें बुली ही करेंगे, तुम्हारा मजाक बनेगा ही बनेगा। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तुम अपनी हाइट को कैसे ग्रो कर सकते हो। ये फुल गाइड होने वाली है, हाउ टू इंक्रीज योर हाइट। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारी हाइट बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। तुम अपने ना ये जो नाभि के बाल हैं इसको देखो। अगर ये जो तुम्हारे पेनिस तक के जो बाल हैं तुम्हारे, ये नाभि से जुड़ चुके हैं, फिर तो भाई तुम्हारी हाइट के जो बढ़ने के चांसेस हैं बहुत ही कम है। वेरएज अगर तुम्हारे वहाँ पर बाल उगे ही नहीं है, वहाँ पर बाल ग्रोथ ही नहीं हुई है, बालों की ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है, फिर तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तुम कहोगे इससे कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये एक होती है प्यूबर्टी स्टेज, क्योंकि तुम्हारे जो हाइट के जो बेस्ट रिजल्ट हैं वो तुम्हें प्यूबर्टी में ही मिलने वाले हैं। एंड इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम किस प्यूबर्टी में हो। अगर जुड़ चुके हैं तो तुम्हारे चांस कम है, अगर नहीं जुड़े हैं तो तुम्हारे चांसेस हैं तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है, क्योंकि डॉक्टर क्लेम करते हैं कि 21 साल तक हाइट बढ़ती है। क्या तुम्हें पता है कि हाइट कब बढ़ती है? जब हमारी बॉडी रिकवर होती है तब हाइट बढ़ती है। तो बॉडी रिकवर कब होती है? जब हम सोते हैं। जितना ज़्यादा तुम सोओगे तुम्हारी बॉडी रिकवर करेगी। अगर तुम्हें अपनी हाइट बढ़ानी है, अगर तुम अपनी हाइट को लेकर सीरियस हो, तुम्हें 10 घंटे की स्लीप चाहिए ही चाहिए। जब तुम सुबह उठोगे तुम्हें उठते ही लटकना है, जब उठोगे तब लटके जाना, तुम्हें लटकना है। तुम कहोगे उससे हाइट नहीं ग्रोथ होती, वो तो एक मिथ है। सब ने मिथ बना रखा है कि लटकने से हाइट इंक्रीज होती है। जब तुम लटकते हो तुम्हारी जो स्पाइन होती है उसमें जो स्पेसेस होती हैं, जो गैप्स होते हैं वो ऐसे खुल जाते हैं, जो गैस होते हैं वो ऐसे खुल जाते हैं। जो ग्रेविटी का फोर्स होता है नीचे को वो तुम्हारी स्पाइन को खोल देता है, जिसके कारण तुम्हारी हाइट में 2-3 इंच का फर्क पड़ता ही पड़ता है। ये हाइट, वो तुम्हारी हाइट नहीं ग्रो होगी कि हड्डियां बढ़ रही हैं, हड्डियों का साइज बढ़ रहा है, वो नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी जो स्पाइन है उसमें जो स्पेस होती है तुम्हारी स्पाइन ऐसे खुलेगी, जिससे तुम्हारी हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ही आएगा। इसलिए तुम्हें लटकना है। जब तुम सुबह उठोगे तुम्हें डेड हैंग मारने, तुम्हें पुलअप मारने, तुम्हें चिनअप्स मारनी है। डेट इज इट। तुम्हें ये आधा घंटा करना है। ये तीनों को तुम आधा आधा घंटा, मतलब इन तीनों को तुम आधे घंटे में कर लो। बाद में तुम अपने खाने की ओर बढ़ो। तुम्हें डाइट में हाई प्रोटीन खाना है, जितना हो सके प्रोटीन दबा कर खाना है, क्योंकि डाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम अपनी बॉडी को ग्रो करना चाहती हो। तुम दूध पी सकते हो, सुबह ब्रेकफास्ट में तुम दूध पी सकते हो, तुम दही खा सकते हो, तुम पनीर खा सकते हो, तुम अंडे खा सकते हो अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो मच्छी मीट खाते हैं तो मीट खा सकते हो। तुम्हें मतलब प्रोटीन खाना ही खाना है, नो मैटर हु यू आर। अगर हाइट को ग्रो करना है तुम्हें प्रोटीन खानी ही पड़ेगी। अगर तुम्हारी फैमिली ऐसी है कि प्रोटीन को वो कहती है कि गंदी चीज़ है, जहर है, ऐसा वैसा समझती है, तुम अपना जुगाड़ कर लो, पेरेंट्स से पैसे लो, बाहर जाकर कुछ खाओ, अंडे खाओ, दूध पियाओ, बनाना शेक पियाओ, एंड बहुत कुछ तुम्हें मिल जाएगा बाजार में, एंड बहुत अच्छे प्रोटीन सोर्स तुम्हें मिल जाएंगी। अब तुम्हारा टाइम हो गया होगा स्कूल जाने का। जब तुम स्कूल चले जाओगे फिर तुम्हें वहाँ पर करना है लंच। जब तुम सब तुम्हारा कुछ हो जाएगा, आई थिंक एक जब जब तुम सब काम अपने ख़त्म कर लोगे तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगी, मतलब तुम्हारी अब तुम्हारी ब्रेक होने लगी है। जब तुम्हारी ब्रेक होगी तुम्हारा शुरू होगा लंच, तुम्हें करना है लंच। जब तुम लंच करोगे लंच में भी तुम्हें हाई प्रोटीन खाना ही खाना है। तुम घर से अंडे ले जा सकते हो, तुम्हें पीनट बटर के जो सैंडविच होते हैं वो बनाकर साथ ले जा सकते हो, तुम साथ में बनाना शेक बनवा कर अपनी मम्मी से ले जा सकते हो, तुम 200 ग्राम पनीर की सब्ज़ी बनाकर साथ में ले जा सकते हो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स चिकन खाते हैं चिकन तुम साथ में ले जा सकते हो। मतलब तुम्हें अपने लंच में भी हाई प्रोटीन डाइट रखनी ही रखनी है। जब तुम्हारा लंच हो जाएगा, टाइम बीत जाएगा, तुम्हें स्कूल से छुट्टी हो जाएगी, तुम्हें घर आना है। घर आकर तुम्हें आते ही जब तुम थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करोगे तुम्हें आते ही 2 ग्लास दूध के या फिर 2 कटोरे दही के या फिर पनीर या फिर दूध तुम्हें कंज्यूम करना है। डेयरी प्रोडक्ट या फिर जिसमें प्रोटीन हो वो चीज़ तुम्हें आके कंज्यूम करनी है। वो चिकन हो सकता है, वो अंडे हो सकते हैं, वो दूध हो सकता है, वो दही हो सकता है, वो पनीर, मखनी, लस्सी, ऐसा कुछ हो सकता है। तुम्हें ऐसा कुछ कंज्यूम करना है आकर। एंड ये प्रोटीन के बेस्ट सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगर तुम वो चने, अगर दाल, मूंगी की दाल, उसमें तुम अगर प्रोटीन ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा।
तुम्हें ना ही सोया कंज्यूम करना है, ना ही तुम्हें चने, ना ही तुम्हें मूंगी, ना ही तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कंज्यूम करना है, क्योंकि ये दाल है, इसमें प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तुम्हें कच्ची दाल में प्रोटीन मिलेगा, ना कि तुम्हें पकी हुई दाल में मिलेगा। इसलिए तुम्हें दूध, दही, लस्सी, अंडे, चिकन, पीनट बटर ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करना है। देसी घी भी तुम खा सकते हो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना, तुम्हारी हर बात मानते हैं, तुम वे प्रोटीन मंगवा लो। वे प्रोटीन बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसका उसके एक स्कूप में 27 ग्राम तक प्रोटीन होता है। इसलिए तुम्हें वे प्रोटीन ऑर्डर करना है अगर तुम्हारे पेरेंट्स थोड़े से अच्छे पेरेंट्स हैं, तुम्हारी बात मानते हैं। जब तुम स्कूल से आओगे, जो तुमने डाइट खाई है, फिर तुम्हें वो डाइट खाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लेना है, मतलब सो लेना है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तुम सो लेना, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तुम रहने देना। अगर तुम्हारे पास टाइम है तुम सो लेना, क्योंकि जितना सोओगे उतना अच्छा है। जब हम सोते हैं हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, एंड ग्रोथ हार्मोन बहुत ही जरूरी है अगर तुम अपनी हाइट को इंक्रीज करना चाहते हो। जब तुम सो के उठ जाओगे, 2-3 घंटे बीत चुके हैं, तुम सो कर उठ चुके हो, अपना मुंह धो जाकर एंड अपने फ्रेंड्स को कॉल लगाओ कि कोई, मतलब तुम्हें कोई स्पोर्ट खेलना है तो फुटबॉल खेल सकते हो, तुम बास्केटबॉल खेल सकते हो, तुम क्रिकेट मत खेलना, क्रिकेट में इतनी फटती नहीं है। मतलब तुम्हें वो स्पोर्ट चुनना है जिसमें तुम्हारी सांस फूले। हॉकी हो सकता है, कबड्डी हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, बास्केटबॉल हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है। तुम्हें ऐसे खेलने हैं, ऐसे स्पोर्ट्स तुम्हें चुनने हैं जिसमें तुम्हारा सांस बहुत ही ज़्यादा फूले। तुम्हें ऐसे स्पोर्ट्स चुनने हैं जिसमें तुम्हें प्यास बहुत ही ज़्यादा लगी। वो फुटबॉल हो सकता है, मैं कहता हूँ कि तुम फुटबॉल खेलो, एंड फुटबॉल में तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा सांस पकेगा। जब तुम कोई स्पोर्ट खेल कर घर पर आ जाओगे, फिर तुम्हें कोई रजिस्टर्स ट्रेनिंग करनी है जिसमें तुम्हारा मसल बने एंड टूटे, तुम्हें वैसी कोई ट्रेनिंग करनी है। तुम जिम जा सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर तुम जिम नहीं जा सकते, तुम घर पर ही पुलअप कर सकते हो, पुशअप कर सकते हो, स्क्वाट मार सकते हो। बॉडी वेट स्क्वाट कह रहा हूँ। तुम 50 पुशअप, 50 तुम स्क्वाट मार लेना, एंड जितनी तुम पुलअप मार सको। पुलअप थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है इन दोनों के कंपैरिजन में, इसलिए तुम पुलअप जितनी तुमसे बचती हैं तुम मार लेना। जब तुम इस सबको ख़त्म कर लोगे, फिर तुम्हें करना है डिनर, एंड डिनर में भी तुम्हें दबाकर प्रोटीन खाना है। जो मैंने आपको बताया, दूध, दही, लस्सी तुम पी सकते हो, तुम इन सारों को कंज्यूम कर सकते हो, एंड थोड़ी सी फुल्के भी, थोड़ी सी रोटी भी खा लेना, एंड थोड़ी सी सब्जी भी खा लेना। एंड ये भी कार्ब्स होते हैं, इनमें अच्छे कार्ब्स होते हैं, ये भी तुम्हें कंज्यूम करने ही पड़ेंगे अगर तुम अपनी हाइट को इंक्रीज़ करना चाहते हो। फिर तुम्हारा टाइम आएगा सोने का। मान लो अब 9 बज चुके होंगे या 10 बज चुके होंगे, अब तुम्हारा टाइम आएगा सोने का। तुम्हें सोना है, लेकिन सोने से पहले तुम्हें दूध कंज्यूम करना है। सोने से आधा घंटा पहले तुम्हें दूध को कंज्यूम करना है, क्योंकि दूध में होता है केसिन प्रोटीन। जो केसिन प्रोटीन होता है ये बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होता है, एंड ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर तुम केसिन प्रोटीन वाला दूध पियोगे, मतलब हर दूध में केसिन होता है, केसिन प्रोटीन ही होता है, वे प्रोटीन में भी केसिन प्रोटीन होता है, वो तुम्हारी बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होता है। जब तुम सोओगे तुम्हारी बॉडी में केसिन प्रोटीन दौड़ रहा होगा, स्लोली डाइजेस्ट हो रहा होगा, जो तुम्हारी हाइट में बूस्ट आएगा, वो नेक्स्ट लेवल आएगा। सो यही थी हाइट की गाइड।